हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ इन द मैथ्स क्लास वंस अगेन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 11.3 का। आप इसको बहुत ध्यान से पहले रीड करिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट? बहुत ही क्लियर लैंग्वेज आपको दी गई है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 6 सेंटीमीटर की साइड का एक स्क्वायर की एल्यूमिनियम शीट है जिसमें से 2 सेंटीमीटर सर्किल 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल रिमूव कर दिया गया है। तो बाकी बची हुई एल्यूमिनियम शीट का एरिया कितना होगा? समझ में आ गया होगा। आपके पास एक एल्यूमिनियम शीट है जो स्क्वायर की शेप में है, उसकी साइड 6 सेंटीमीटर गिवन है। एक सर्किल हमने इसमें से रिमूव कर दिया, कट आउट कर दिया, तो बाकी बची हुई एल्यूमिनियम शीट का एरिया कितना बचेगा? तो यहां पर हमें साइड ऑफ द स्क्वायर दिया गया है 6 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द सर्किल जो सर्किल हमने रिमूव किया उसकी रेडियस दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लिखेंगे, और आप क्वेश्चन को समझ ही गए होंगे तो कैसे करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल। हम क्या करेंगे? स्क्वायर के एरिया में से अगर सर्किल के एरिया को माइनस कर देते हैं तो हम बाकी बचे हुए एल्यूमिनियम शीट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। यहां पर हमने ऐसे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला रख दिया और एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमने एरिया ऑफ सर्किल के नीचे उसका फॉर्मूला रख दिया। यहां पर बहुत ही क्लियर है, साइड आपको 6 दी गई है तो हमने 6 का मल्टीप्लाई 6 से कर दिया। और यहां पर आपके पास जो पाई की वैल्यू गिवन है वो 3.14 गिवन है, रेडियस गिवन है 2 गिवन है, तो हमने 2 इंटू 2 कर दिया। यहां पर देखा 6 से 36 होते हैं और हम देखते हैं 3.14 का मल्टीप्लाई हमें 2 2 जा 4 से करना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा 36 माइनस 4 4 जा 16, 16 का 6 कैरी लगा 1, 4 1 जा 4 1 5 एंड 4 3 जा 12। तो आपको क्या करना है? 36 में से 12.56 को माइनस करना है। तो आपको ये माइनस करना भी बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि जब हम माइनस करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल की वैल्यू को हम रखते हैं। आपको पता होना चाहिए 36 के बाद अगर डेसिमल नहीं लगा है तो लास्ट में आप डेसिमल लगाएं, फिर 2 0 लगाएं, उसमें से 12.56 को माइनस करेंगे तो 0 में से 6 तो माइनस हो नहीं सकता, तो 10 में से 6 माइनस होता है तो 4 आ जाता है। या 9 बचेगा, 9 में से 5 माइनस होता है तो 4 आ जाता है। या 5 बचेगा, 5 में से 2 माइनस होता है तो 3 आ जाता है। और 3 में से 1 माइनस होता है तो 2 आ जाता है। तो आपके पास जो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट है वो 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास कहा गया है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज 31.4 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्किल एंड एरिया ऑफ सर्किल। क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है। आपके पास एक सर्किल का सर्कमफ्रेंस गिवन है और आपसे कहा गया आप इसकी रेडियस फाइंड कीजिए और उसके बाद आप एरिया फाइंड कीजिए। तो मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन में किसी भी कोई वैल्यू दी होती है तो सबसे पहले हमें वही नोट करना होता है, वही लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज 31.4 सेंटीमीटर और उसके नीचे हमें क्या रखना होता है? उसके नीचे उसका फॉर्मूला रखना है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल के नीचे हमारे पास इसका फॉर्मूला आएगा, तो वो होता है 2 पाई आर। ये सबको पता होना चाहिए। 2 पाई आर इज इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना होगा? 2 के नीचे 2 रखिए, पाई के नीचे पाई की वैल्यू रखनी है। देखिए पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया है चेंज होती रहती है, कहीं पर वो 22/7 कहते हैं जो क्वेश्चन में कहा जाता है वही हम रखते हैं, और कहीं पर पाई की वैल्यू 3.14 होती है। अप्रोक्सीमेटली दोनों वैल्यू सेम होती है, फिर भी आपको जो वैल्यू दी जाए आपको वही पुट करनी है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है तो हमने 3.14 रखी है। आर की वैल्यू आपके पास आर नहीं दी गई है, वो आपको फाइंड करना है, तो हमने उसको आर ही रखा है। देखिए क्वेश्चन को करने का मेथड मैंने आपको बहुत ही क्लियर कर दिया है। पहले जो गिवन है वो रखना है, उसके नीचे उसका फॉर्मूला रखना है, उसके नीचे उसकी वैल्यू पुट करनी है। अब हमने देखा है आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करना है।
तो जो वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई में है वो साइड चेंज करते हैं तो डिवाइड में चली जाती है। तो हमारे पास 2 इंटू 3.14 ये डिवाइड में चला जाएगा। अब हम कुछ काटने से पहले सबसे पहला काम होना चाहिए कि हमें इसका जो डेसिमल पार्ट है उसको रिमूव करना है। वो कैसे रिमूव करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसका मैं अगर डेसिमल रिमूव करता हूं जो कि 1 प्लेस के बाद है तो क्या होगा, यहां पर मल्टीप्लाई हमें 10 का करना पड़ेगा। समझ में आ जाना चाहिए। हमारे पास जो डेसिमल लगा हुआ है 31.4 में वो 1 प्लेस के बाद लगा हुआ है, इसका मतलब हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव करता हूं जो कि 2 प्लेस के बाद है, हमें यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। ये बहुत ही क्लियर आप सबको हो जाना चाहिए। अब ये भी 314 है, ये भी 314 है, ये दोनों वैल्यू कट गई है, 0 से 0 कट गया है, 2 1 2 2 5 10, इसका मतलब जो इसकी रेडियस आ गई है वो 5 सेंटीमीटर आ गई है। तो आपके पास इस क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे गए थे जिसका फर्स्ट का आंसर आपके पास आ चुका है 5 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया है इसका एरिया भी फाइंड कीजिए। अब देखिए एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही चल गया है, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर अब इसका फॉर्मूला है तो हम यहाँ पर पाई के प्लेस पर रखेंगे 3.14 और आर के प्लेस पर रखेंगे 5, क्योंकि अभी हमने 5 इसकी जो रेडियस है वो फाइंड की है और हमने देखा कि 3.14 और 5 जो होता है 25। अब आप इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर मैं 3.14 का मल्टीप्लाई 25 से करता हूं तो या तो आप 25 का डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज 5 से करेंगे। 5 4 जा 20, 20 की 0 करें लगा 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। आपके पास इसकी जो वैल्यू आई है 0 7 और 8, 15 का 5 के लिए लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8, 6 और 1 7। आपके पास जो इसका आंसर आया है वो आया 7850। लेकिन अभी हमने इसमें डेसिमल नहीं अप्लाई किया है। डेसिमल तो हम बाद में लगाते हैं, सबसे लास्ट में हमें डेसिमल लगाना होता है। तो यहां पर हमने देखा है कि डेसिमल हमें कहां लगाना पड़ेगा, डेसिमल तो 2 प्लेस के बाद है, तो यहां पर भी हमारा डेसिमल 2 प्लेस के बाद ही होगा। हमारे पास ये उसका आंसर होगा 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसके हमारे पास 2 आंसर आ गए हैं, फर्स्ट आंसर ये है और सेकेंड आंसर 78.50 है। आप इसको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास दिया है ए सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय ए पार्ट 4 मीटर वाइड, द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्ट। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई होगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से रीड करते हैं। आपसे कहा गया है सर्कुलर फ्लावर बेड है जो 4 मीटर वाइड पार्ट से कवर्ड है। ये फ्लावर बेड क्या होता है? देखिए, फ्लावर बेड होता है जहां पर क्यारियां होती है, मतलब एक गार्डन होता है। समझ में आ गया होगा कि फ्लावर बेड क्या होता है। ये बीच में जो दिया है फ्लावर बेड है, इसकी डायमीटर आपको 66 मीटर दी गई है। और एक जो फ्लावर बेड है जिसको आप गार्डन भी बोल सकते हैं, उसके मतलब उसके ऑल साइड्स पर एक पाथ बना हुआ है। पाथ का मतलब एक रास्ता बना हुआ है घूमने के लिए। तो यहां पर एक घूमने के लिए आपको रास्ता बना हुआ है जिसको हम कहते हैं पाथ, और इसकी जो विड्थ है वो 4 मीटर की दी गई है। मतलब ये तो फ्लावर बेड है और ये है पाथ। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। इसका मतलब आपको इस एरिया, ये पाथ का जो एरिया दिया गया है, ये आपको फाइंड करके बताना है कि इसका कितना एरिया होगा। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन में आपके पास जो दिया गया है आपने सबसे पहले वो लिखा है, डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड आपके पास 66 मीटर है। डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड 66 मीटर दिया हुआ है तो वो हमने 66 मीटर लिख दिया है। फिर हमें इसका रेडियस फाइंड करना हो तो रेडियस कैसे फाइंड करते हैं। रेडियस ऑफ द फ्लावर बेड हो जाता है 66/2 जो 33 मीटर हो गया है। इसका मतलब यहां पर हमें 2 टाइप्स के सर्किल दिख रहे हैं, एक बड़ा सर्किल दिख रहा है और एक छोटा सर्किल दिख रहा है। तो छोटे वाले सर्किल का जो डायमीटर 66 मीटर दिया हुआ था, उसकी रेडियस को हमने सबसे पहले फाइंड किया, रेडियस आ गई 33 मीटर। अब आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल तो 33 मीटर आ गया है, लेकिन
जो विड्थ ऑफ द पाथ है, इसका मतलब जो रास्ते की विड्थ है वो कितनी है, 4 मीटर। और अगर हम स्मॉलर सर्किल के रेडियस में उसकी विड्थ को ऐड कर देते हैं तो आपके पास लार्जर सर्किल की रेडियस भी आ जाती है। तो इसका मतलब विड्थ ऑफ द पाथ आपको 4 मीटर गिवन है। अगर आप रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल फाइंड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 33 में 4 ऐड करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 37 मीटर। एक बार इसको दोबारा क्लियर कर लेते हैं। अगर आपके पास छोटे सर्किल की रेडियस आ गई है तो अगर आप विड्थ ऑफ पाथ का जो ऐड कर लेते हैं तो आपके पास टोटल रेडियस आ जाती है बड़े सर्किल की। तो आपसे कहा गया है एरिया ऑफ पाथ फाइंड कीजिए। अब देखिए हमारे पास जो फाइंड करने के लिए कहा गया है वो केवल ये पार्ट कहा गया है जिस पर हम लोग वॉक करते हैं, पाथ का एरिया। तो एरिया ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए हमें सिंपल ये करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ लार्जर सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहां पर जो लार्जर सर्किल है उसका एरिया होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, जिसको हम कैपिटल आर, उसकी रेडियस को हम कैपिटल आर ले लेते हैं। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कैपिटल आर। और जो छोटा सर्किल है, सॉरी ये तो स्मॉलर सर्किल है, तो इसको लिखेंगे आर और यहां लिखेंगे कैपिटल आर, क्योंकि ये बड़े सर्किल की रेडियस है, इसको हम लिखेंगे कैपिटल आर। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। आपको क्या करना है, पाई को कॉमन लेना है। सबसे पहले कॉमन कैसे लिया जाता है, देखिए कॉमन वो पार्ट लिया जाता है जो दोनों में हो। तो पाई यहां पर भी दिया हुआ है, यहां पर भी है, तो पाई को हमने कॉमन ले लिया। बचा क्या, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आपको क्या करना है, पाई के प्लेस पर वैल्यू जो पुट करनी है वो करनी है 3.14। और यहां पर जो रेडियस है, जो बड़े सर्किल की रेडियस है वो है 37 सेंटीमीटर। तो 37 मीटर का स्क्वायर, यहां पर आपको करना है 33 का स्क्वायर। और अगर आप 37 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास जो आ जाता है, आप मल्टीप्लाई करके देख लें, आपके पास आ जाता है 37 का 37 से जो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 का 9 कैरी लगा 4, 7 3 जा 21, 21 और 4 25। यहां पर 7 3 जा 21 का 1 कैरी लगा 2, 3 3 जा 9 और 9 और 2 11। तो आपके पास आ जाएगा 9, 5 1 6, 2 और 1 3 और ये आ जाएगा 1369। तो 37 का स्क्वायर करके आया है 1369 और 33 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपके पास कितना आता है, इसका मल्टीप्लाई भी करके देखते हैं। 33 थी 99 और 99 का 9 कैरी लगा 9, 33 थी 99, 99 और 9 हो जाता है 108। तो आपके पास इसका जो 33 का स्क्वायर आता है वो आता है 1089। अब आप इसको माइनस करेंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे हमारे पास जो माइनस करने के लिए है 1369 में से आप माइनस करेंगे 1089, तो 9 में से 9 माइनस होगा 0 आ जाएगा। उसके बाद आप 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो आपके पास आ गया 280। इसका मतलब आपको क्या करना है, 3.14 का मल्टीप्लाई 280 से करना है। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है तो आप देखिए 3.14 का मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, 280 से। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। 8 4 जा 32, 32 का 2 कैरी लगा 3, 8 1 जा 8 और 3, 8 और 3 होता है 11, 11 का 1 कैरी लगा 1, 8 3 जा 24 और 1 25। फिर आप दोबारा से मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब आप देखिए 0 2 9 7 6 और 2 8, तो आपके पास आता है 87920। तो इसका मल्टीप्लाई करके आया है 87920। और अब देखते हैं डेसिमल कहां लगेगा, तो देखा कि डेसिमल तो 2 प्लेस के बाद लग रहा है, तो आपके पास इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 879.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।